हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दिग्गू भैया और मेरा नाम है दिग्विजय शर्मा। आज मैं फिर से हाजिर हूँ क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन लेकर। जनाब पार्ट 1 में करवा चुका हूँ और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में भी पार्ट 1 की तरह बवाल क्वेश्चंस होंगे, बवाल कॉन्सेप्ट्स होंगे आप लोग के। तो चलिए जनाब बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 की लंका लगाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कहता है द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर द पॉइंट्स ये एंड ये। कहने का मतलब जो डायगोनल है ना उसके अपोजिट कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। थर्ड वर्टेक्स ये रहा, आप मुझे फोर्थ वर्टेक्स बता दो। सो बच्चा लोग ये रहा आपका पैरेललोग्राम जिसका ए कोऑर्डिनेट है 3,-4, ये बी, ये सी, ये डी, और बी कोऑर्डिनेट ये नहीं है जनाब -6,5। बी सी कोऑर्डिनेट होगा वो -6,5 बिकॉज एक्सट्रीमिटीज मतलब अपोजिट कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। और थर्ड जो वर्टेक्स है वो कितना है -2,1, और डी मुझसे फोर्थ वर्टेक्स पूछ रहा है। इसको मैं x, y से नाम दे रहा हूं। सो बच्चा लोग अब क्या प्रॉपर्टीज जानते हो पैरेललोग्राम की। हम जानते हैं पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, है ना। तो इसको मैं O पॉइंट नाम दे रहा हूं। तो मैं एक बात कह सकता हूं क्या, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हम जानते हैं पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, है ना। ओके सो फिर अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो जो पॉइंट O होगा वो AC का मिड पॉइंट होगा, और वो जो ये जो पॉइंट O होगा वो BD का क्या होगा, आपका मिड पॉइंट होगा। आ रही बात समझ में, है ना। सो मैं कह सकता हूं क्या, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, क्योंकि जो O पॉइंट है वो AC का मिड पॉइंट है और ये जो O पॉइंट है वो BD का भी है। तो सेम बात तो एक ही हुआ ना, है ना। ओके सो AC को लेकर O पॉइंट निकालना जरा आप, x1 + x2/2, यही तो फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट निकालने का। ठीक है, इसको xy नाम ना दो, इसको A और B नाम दे दो, बिकॉज ये हो गया x1 y1, ये x2 y2 और ये xy। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, x1 + x2/2। So x1 + x2/2 and y1 + y2/2 equal to x1 + x2/2 and y1 + y2/2। ओके बच्चा लोग, सो देखिए 3 - 6/2, 5 - 4 1/2, ये हो गया a - 2/2 और ये हो गया 1 + b/2। पॉइंट तो सेम ही है ना। ओ आपको अभी अलग अलग इसलिए दिख रहा है कि अभी आपको एक ही वैल्यू नहीं पता, जब कल को पता लग जाएगी पुट करोगे ना तो कुल मिलाकर ये क्या आएगा, यही आएगा। ये भी कुल मिलाकर क्या आएगा, यही आएगा। तो मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं। 3 - 6 कितना हो जाएगा, -3/2, 1/2, ये हो गया a - 2/2 और ये 1 + b/2। सो बच्चा लोग ये O कोऑर्डिनेट ही तो है, ये O कोऑर्डिनेट ही तो है। अभी अलग अलग इसलिए दिख रहा है कि बिकॉज ए बी की वैल्यू नहीं पता। तो x कोऑर्डिनेट जो होगा वो x के इक्वल होगा, x कोऑर्डिनेट को, इसका y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, है ना। सो -3/2 इज इक्वल्स टू a - 2/2 और ये हो गया बच्चा लोग 1/2 और 1 + b/2। सो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, सो ये आ गया -3 a - 2, माइनस का 2 आके प्लस का 2, तो a आ गया -1, इस 2 से ये 2 कैंसिल, 1 + b, तो b आ गया 1 - 1 0 हो जाएगा ना बच्चा लोग, तो b आ गया 0। तो -1,0 है कोई ऑप्शन, ये रहा बच्चा लोग, ये रहा ऑप्शन बी -1,0 बिल्कुल सही है। कैसा लगा जनाब क्वेश्चन, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखो कितने बवाल क्वेश्चंस मिलते हैं। तो चलिए जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लगाए लंका नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो मेरे साथ बोलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सो बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो थोड़ा सा लेंथी है बट आसान है। ओके सो समझने की कोशिश करना। कहता है इफ द लाइंस ये एंड ये आर कॉन्क्यूरेंट। जनाब कॉन्क्यूरेंट का मतलब एक ही पॉइंट से कई सारी लाइनें पास हो
तो आप मुझे ये वाला जो b है ना, इस b की वैल्यू बताओ, ठीक है। सो देखिए समझाता हूं मैं आप लोगों को। ओके जनाब, यहां पे 3 लाइन है जो एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं, इसको मैं लाइन L1 नाम दे रहा हूं। ये रहा मेरा लाइन L2 एंड बच्चा लोग ये रहा हमारा लाइन, सॉरी ये एक सेम पॉइंट है और ये रहा मेरा लाइन L3। ओके लाइन L1 की जो इक्वेशन है वो क्या है, L1 ये रहा भाई, L1 की इक्वेशन है 3y प्लस 4x इज इक्वल्स टू 1। L2 की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू x प्लस 5 एंड L3 की जो इक्वेशन है वो है 5y प्लस bx इज इक्वल्स टू 3। ओके बच्चा लोग, अबे यार अब देखिए, ठीक है, हमें निकालनी क्या है, इस वाले b की वैल्यू। तो कैसे मिलेगा आपको b बताओ। अबे मेरे भाइयों, अगर आपने ये पॉइंट पता कर लिया ना, क्या अगर ये पॉइंट पता कर लिया तो फिर मैं कह सकता हूं कि ये जो लाइन है इस पॉइंट से पास हो रहा है, और अगर ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रहा है तो ये पॉइंट इस लाइन का पासिंग पॉइंट कहलाएगा, और फिर इस लाइन की इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो फिर इस कोऑर्डिनेट को उठा के एक्स वाई की जगह पुट कर देना तो आपको b मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले ये पॉइंट पता करते हैं, और ये पॉइंट है क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और मैंने आपको क्या बताया है, जब कभी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करना हो तो एलिमिनेशन मेथड लगा दो, वहीं क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ओके सो जनाब एक काम करो, पहले आप L1 और L2 में एलिमिनेशन मेथड लगाकर x और y पता करो, बोले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करो। सबसे पहला काम ये करो, चलो फ्रॉम L1 एंड L2, ठीक है बच्चा लोग, L1 एंड L2। तो L1 है 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1, और इसको एक काम करो, xy को साथ करो और 5 को बाहर उधर फेंको, तो x ये प्लस का y आके माइनस का y उधर चला जाएगा, और ये प्लस का 5 आके माइनस का 5। सो बच्चा लोग 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1, 4 से मल्टीप्लाई करवा दो इसको 1 से। सो ये हो गया 4x माइनस का 4y, और ये 5 4 जा 20, माइनस का प्लस का एंड ये भी प्लस का, ये कैंसिल, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7 एंड 20 प्लस 1 कितना हो गया 21। सो 21/7 कितना आ गया, y आपका 3 आ गया, ठीक है बच्चा लोग, y 3 मिल गया, यहां भर लो फर्स्ट इक्वेशन में। सो 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1 है ना, सो 4x 3y कितना है आपका 3 है 1। सो 4x 3 3 जा 9 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4, सो कितना आ गया, ये 4 2 जा 8 आ गया, ठीक है बच्चा लोग, और ये कितना आया था आपका 3 आया था। सो कोऑर्डिनेट तो जनाब मिल गया आपको, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मिल गया, -2,3 ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मिल गया। अबे भाई जब आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया तो ये जो लाइन है L3 वो इस पॉइंट से पास हो रहा है ना, तो इस लाइन इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा ना, तो ये पॉइंट भर दो। ओके सो पुट -2,3 इन L3, सो 5y प्लस bx इज इक्वल्स टू 3। 5y कितना है बच्चा लोग, y 3 है, x कितना है -2 है, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 माइनस का 2b इज इक्वल्स टू 3, तो 15 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2b, तो 12 डिवाइडेड बाय 2, तो b कितना आ गया आपका 2 6 जा 12 आ गया b। सो b 6 है कोई, अरे ये रहा जनाब, ये रहा 6, बिल्कुल हमारा सी ऑप्शन सही है। तो था कोई मुद्दा जनाब, कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, फिर क्वेश्चन की तो आप लंका लगा सकते हो, लंका। आ रही बात समझ में, क्योंकि हनुमान जी को भी क्या पता था, कॉन्सेप्ट पता था, तभी तो उन्होंने लंका लगाई। ओके तो चलिए जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लगाए हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की लंका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ए है 1,3 एंड सी 5,1 आर टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। ओके जनाब एक रेक्टेंगल है आपके पास, ठीक है बच्चा लोग, ए कोऑर्डिनेट है 1,3 एंड बी कोऑर्डिनेट है 5,1
एंड सी कोऑर्डिनेट, नहीं सॉरी बी कोऑर्डिनेट, बी कोऑर्डिनेट नहीं है बच्चा लोग, ये है आपका सी कोऑर्डिनेट, टू वर्टिसेस अपोजिट ऑफ रेक्टेंगल, और स्लोप BD का जो स्लोप है वो 2 है, ठीक है। इक्वेशन पूछ रहा है BD की, बताओ क्या है। तो हम जानते हैं किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको 2 चीज चाहिए, पासिंग पॉइंट, स्लोप पता है 2। अब सवाल ये है कि पासिंग पॉइंट कैसे मिलेगा। तो देखो जनाब, ये रेक्टेंगल है, ये इसका ये AC डायगोनल है, और AC और BD डायगोनल दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ओके। सो AC का मान लो कि मिड पॉइंट O है, तो फिर O पॉइंट कैसे निकालोगे, मिड पॉइंट O कैसे निकालोगे आप, x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। तो 2 ये 3 आ गया, और 3 प्लस 1 4, ये 2 आ गया। सो बच्चा लोग ये जो पॉइंट है वो मिला 3,2, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाला मैंने। तो जब ये पॉइंट 3,2 है और ये जो BD लाइन है इसी पॉइंट से तो पास हो रहा है, सो ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो इस लाइन का जो पासिंग पॉइंट चाहिए था वो आपको मिल चुका है, और स्लोप आपको दे रखा है, तो लाइन की इक्वेशन निकाल लो ना, ओके बच्चा लोग। तो देखो इक्वेशन ऑफ लाइन BD, ओके, y माइनस पासिंग पॉइंट x माइनस पासिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू स्लोप। तो y माइनस पासिंग पॉइंट x माइनस पासिंग पॉइंट, स्लोप 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 2, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, तो y माइनस 2x, तो ये 6 हो गया। एक काम करो, y को उधर ले जाओ, तो प्लस का y माइनस का, और ये माइनस का 2 आके इधर क्या हो गया, प्लस का। तो 2x माइनस y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। है कोई बच्चा लोग ऑप्शन, माइनस वाई को 4 को उधर भेज दोगे तो क्या प्लस का 4 आएगा ना, फिर क्या आएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। और ऑप्शन कौन सा सही है बच्चा लोग, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। आया समझ में जनाब, ये बाइसेक्ट करते हैं ना रेक्टेंगल के डायगोनल्स, ठीक है। सो मैंने ये पॉइंट पता कर लिया AC के मिड पॉइंट फॉर्मूले से। जब ये पॉइंट मिल गया तो ये इस लाइन का पासिंग पॉइंट हुआ है, किसका, BD का, बिकॉज जो BD लाइन है वो इसी पॉइंट से पास हो रहा है। अब पासिंग पॉइंट पता है, स्लोप पता है, दे रखा था 2, लाइन की इक्वेशन निकाल लिया मैंने। हलवा क्वेश्चन था जनाब, कुछ जान नहीं था इस क्वेश्चन में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लगाए नेक्स्ट क्वेश्चन की लंका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सो बच्चा लोग ये बिल्कुल जहर क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। और एक बात बताने वाला हूं मैं, ये जो क्वेश्चन है वो एक अलग कॉन्सेप्ट का है। तो वो कॉन्सेप्ट क्या, वो सुना मेरी बात ध्यान से। जब कभी भी दो लाइन एक दूसरे को आपस में काटती हो, इंटरसेक्ट करती हो, तो मैं जानना चाहता हूं कि वह आपस में क्या एंगल बना रहे हैं, आपस में वो क्या एंगल बना रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 1 प्लस m2 इंटू m1। ये फॉर्मूला होता है एंगल पता करने का, ठीक है बच्चा लोग। अब सुनिए, तो आपको जरूरत किस चीज की है, एंगल अगर आपको इस क्वेश्चन में पता करना है तो m2 और m1 की। होता क्या है जनाब, स्लोप होता है, स्लोप, ओके। तो चलिए दोनों लाइंस का हम स्लोप पता करते हैं। लाइन L1 क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो m1 क्या होगा आपका, m1, अब सुनो मेरी बात, कोई भी अगर इक्वेशन गिवन है और उसका स्लोप पता करना है तो फॉर्मूला क्या होता है जनाब, माइनस ए बाई बी। ए बोले तो x का कॉफिशिएंट और ये कैपिटल B बोले तो y का कॉफिशिएंट। तो यहां पे भी फॉर्मूला वही होगा, माइनस ए बाई बी। ए हो गया a और ये b हो गया स्मॉल b। तो मेरे बच्चा लोग ये m1 आपको मिल चुका है। एंड L2 क्या है आपका, a प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू a माइनस बी वाई। तो a प्लस बी इंटू एक्स, और ये प्लस का आके इधर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो m2 का भी फॉर्मूला वही, माइनस ए बाई बी। a क्या होता है आपका x का कॉफिशिएंट और b क्या होता है आपका y का कॉफिशिएंट। सो ये माइनस से माइनस कट गया बच्चा लोग, ये माइनस से माइनस क्या हो गया आप लोगों का, कट गया। तो m2 आपको ये बर्बाद हो गया, m2 मिल गया। सो चलो अब एंगल निकालते हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 कितना है, m2 a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी माइनस m1। ये कितना है आपका, माइनस ए बाय बी अपॉन a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी
m2 इंटू m1, m1 कितना था आपका माइनस का a बाय बी। क्लियर है बच्चा लोग? अब इसके बाद देखिए ये हो गया a प्लस बी अपॉन a माइनस बी और माइनस माइनस प्लस का, सो ये और ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस का a बाई बी, और ये इसको मैं पीछे लिख रहा हूं a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। क्लियर है बच्चा लोग? बोलिए क्लियर है? अब इसके बाद एलसीएम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा नीचे a माइनस बी और b, और फिर इस b को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो तो ये हो गया a प्लस बी, ये हो गया a और इस a को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करवा दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करवाओ b a माइनस बी a प्लस बी बी ए माइनस बी। क्लियर है? इससे ये क्या हो जाएगा आपका बर्बाद हो जाएगा। सो बच्चा लोग एक काम करो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज मुझे यहाँ से मेरा पेज छोटा पड़ गया है तो मुझे यहाँ पे कुछ गायब करना पड़ेगा। ओके, सो अभी हम tan थीटा निकाल रहे थे और ये अपॉन ये आया हमारा। ओके बच्चा लोग, तो चलिए बवाल क्वेश्चन है ना जनाब? मजा आ रहा है? दिमाग की बत्ती जल रही है? अब देखिए जरा, इतने में काम चल जाएगा, देखते हैं। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू, अब एक काम करो b को इससे मल्टीप्लाई करवाओ तो ये आ गया ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर इस a की से मल्टीप्लाई करवाओ तो a स्क्वायर माइनस का ए बी, इस b को a से करवाओ तो ए बी आ गया और माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए बी, प्लस ए बी से माइनस ए बी, ए स्क्वायर क्या हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, इस प्लस से माइनस क्या, ये माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कॉमन ले लो बच्चा लोग, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कैंसिल होकर क्या आ जाएगा अंदर मोड के अंदर -1 आएगा, मोड से जब वैल्यू बाहर निकलेगा तो प्लस का 1, और 1 कब होता है 10:45 पे, तो थीटा कितना हो गया जनाब 45 डिग्री हो गया बच्चा लोग, 45 डिग्री। कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? कोई दिख रहा है? अरे ये रहा ऑप्शन सी 45। सो बच्चा लोग कैसा लगा ये क्वेश्चन? मजा आया ना इस क्वेश्चन में करके? है ना, इस क्वेश्चन में करके मजा आया? और थीटा कितना मिला जनाब हमारा 45 डिग्री। तो गेम खेलना सीखो जनाब, गेम। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो क्वेश्चन का आप धुआं बना दोगे, धुआं। क्लियर है जनाब? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लगाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की लंका। तो साथ में बोलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इक्वेशन ऑफ द लाइन, आप मुझे लाइन की इक्वेशन बताओ, ठीक है। whose intercepts on the axis, इसमें x एक्सिस भी इंक्लूड है, y एक्सिस भी इंक्लूड है। जब वो एक्सेस वर्ड यूज करेगा तो AXES are 3 times as long as those made by the line। ये जनाब इस लाइन के जो भी इंटरसेप्ट्स होंगे ना उसका 3 गुना है। जो आपको रिक्वायर्ड लाइन चाहिए, जो आप जिस भी लाइन की इक्वेशन पता करना है आपको, उसके x इंटरसेप्ट्स और y इंटरसेप्ट्स 3 गुना है इस वाले लाइन के। ओके, कहने का मतलब जैसे ये लाइन है आपका, इसके जो भी इंटरसेप्ट्स होंगे, ये जहां पे भी x एक्सिस और y एक्सिस को कट करता होगा उसका 3 गुना जो है वो रिक्वायर्ड लाइन का है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। तो आप मुझे उस लाइन की इक्वेशन बताओ। ओके, तो सबसे पहला काम, जो लाइन दे रखा है ना इक्वेशन इस लाइन का, उसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पता करो। तो देखिए, तो क्या है जनाब इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास, तो ध्यान दीजिए 2x प्लस 11y इज इक्वल टू 6। आपको जब कभी भी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पता करना हो तो ये जो ये है ना, इसको 1 बनाओ। क्या बनाओ? 1, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x के नीचे x वाला, y के नीचे y वाला इज इक्वल्स टू 1। x वाला y वाला का मतलब ये कोऑर्डिनेट a,0 और ये 0,b, यही तो फॉर्मूला होता है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो 1 बनाओ ना इसको सबसे पहले। तो ये 1 कैसे बनेगा, दोनों सभी तरफ क्या कर दो, LHS RHS में 6 से डिवाइड कर दो। 2x/6 11/6 ये 1 हो गया,
इस 2 को नीचे भेजो 6/2, इस 11 को नीचे भेजो 11/6। ठीक है बच्चा लोग, तो ये कितना आ गया आपका 2 3 जा 6 प्लस y, और ये कितना आ गया 6/11 इज इक्वल्स टू 1। सो मैं इसको गायब कर देता हूं बिकॉज जगह नहीं है मेरे पास। तो x इंटरसेप्ट क्या हो गया आपका 3 एंड y इंटरसेप्ट क्या हो गया आपका 6/11। x इंटरसेप्ट मिल गया एंड y इंटरसेप्ट मिल गया। अब रिक्वायर्ड लाइन की बात करता हूं मैं, जो भी रिक्वायर्ड लाइन है उसमें x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा आपका इसका 3 गुना, इसका 3 गुना बोले तो 9, और y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा इसका 3 गुना 6/11 का 3 गुना 18/11। जनाब अब आपको x इंटरसेप्ट भी पता है, y इंटरसेप्ट भी पता है, लाइन इक्वेशन पता कर लो। तो फॉर्मूला क्या होता है इक्वेशन ऑफ लाइन का, y माइनस y1 x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप। तो y1 कितना है 18/11, x माइनस x1 कितना है 9 है, इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप 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 स्लोप, अरे सॉरी जनाब, इससे थोड़ी निकलेगा, ये तो निकलेगा इंटरसेप्ट फॉर्म से ना, x के नीचे x वाला, ये तो इस फॉर्मूले से निकलेगा ना, x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1, इससे निकलेगा, है ना। वो तो दूसरे, वो भी तरीका है निकालने का, वो दूसरा तरीका है ना। जब उस केस में क्या हो, पासिंग पॉइंट गिवन हो, स्लोप पता हो, तो फॉर्मूला होता है वो निकालने का, लेकिन इंटरसेप्ट फॉर्म में तो यही होता है जनाब। तो a क्या है आपका यहाँ पे x इंटरसेप्ट दैट इज 9, और b क्या है यहाँ पे 18/11। तो x/9, ये 11 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 18/1, तो 18 9 2 जा 18 11y, तो 2x प्लस 11y इज इक्वल्स टू 18 बच्चा लोग 18। सो जनाब है कोई ऑप्शन 2x प्लस 11y इज इक्वल्स टू 18? अरे ये रहा जनाब ऑप्शन सी, 2x प्लस 11y इज इक्वल्स टू 18। बोलो जनाब कैसा लगा क्वेश्चन, अच्छा था, ट्रिकी था, मजा आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लगाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की लंका। तो साथ में बोलेंगे जनाब, साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, ये एक लाइन है जो कि 2,2 से पास हो रहा है, ठीक है, एंड इट्स परपेंडिकुलर टू द लाइन। एक दूसरी लाइन की, इसको मैं L1 नाम दे रहा हूं, इसको मैं L2, दूसरे लाइन के ये परपेंडिकुलर है और इसकी इक्वेशन है 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 3। तो बताओ इस लाइन L1 का y इंटरसेप्ट क्या होगा? y इंटरसेप्ट तभी मैं बता सकता हूं जब मुझे उस लाइन की इक्वेशन पता होगी। तो इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए पासिंग पॉइंट स्लोप चाहिए, पासिंग पॉइंट गिवन है 2,2, जरूरत किसकी है? स्लोप की जरूरत है। तो जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के लाइनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो जनाब पहले आप L2 का स्लोप निकालो, और जब किसी भी लाइन का मैं बात करता हूं L2 की, तो 3x प्लस y इज इक्वल टू 3। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा जब किसी भी लाइन की इक्वेशन पता हो तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है -a/b। a बोले तो x का कोफिशिएंट, y बोले तो b बोले तो y का कोफिशिएंट। तो a है -3, b है 1, तो m2 कितना आ गया आपका? m2 कितना आ गया आपका? -3, है ना बच्चा लोग। सिंस L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, देयरफॉर m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, तो ये हो गया -3, तो -1/-3, तो m1 माइनस से माइनस कट गया तो कितना आ गया? 1/3 आ गया। आपको m1 मिल चुका है, आपको स्लोप मिल चुका है 1/3। आपको निकालना क्या है? लाइन इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन L1, तो y माइनस y1 x माइनस x1 इज इक्वल्स टू स्लोप। तो y माइनस 2 x माइनस 2, स्लोप कितना है? 1/3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x माइनस 2 3, y माइनस 2, तो x माइनस 2 3y माइनस का 6, ठीक है बच्चा लोग। तो x ये प्लस का 3y आके माइनस का 3y, ये माइनस का 2 जाके प्लस का 2, तो x माइनस 3y ये कितना हो गया? माइनस का 4, तो x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0। सॉरी बच्चा लोग, ये आ गया। आपसे पूछ क्या रहा है वो
y इंटरसेप्ट पूछ रहा है ना। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x के नीचे x वाला, y के नीचे y वाला इज इक्वल्स टू 1, यही तो होता है। तो सबसे पहले 1 बनाओ, ये 1 कैसे बनेगा, -4 से ही डिवाइड कर दो, तो x - 3y डिवाइडेड बाय -4 अपॉन में -4, तो x - 4 -3y - 4 कट के 1, तो बच्चा लोग ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और ये कितना आ गया 3y/4 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये हो गया x अपॉन -4 कितना -4, इस 3 को नीचे भेज सकता हूं, इस तरीके से लिख सकता हूं 4/3, समझ रहे हो ना, 4/3, क्योंकि 3 ऊपर ही तो जाएगा, y के साथ ही तो जाएगा। तो मैं एक स्टेप पीछे आ रहा हूं, इस 3 को मैं नीचे भेज दिया, क्योंकि y के साथ में कुछ नहीं रहना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, x के साथ में भी कुछ नहीं रहना चाहिए और y के साथ में भी कुछ नहीं रहना चाहिए। तो यहां तो कुछ था ही नहीं, बट यहां y के साथ 3 था, तो उसको मैंने कहा भेज दिया नीचे, और अब जाके ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। तो y इंटरसेप्ट देख लीजिए, डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है आपको 4/3, तो डी ऑप्शन जो है आपका 4/3 वो बिल्कुल सही आंसर है बच्चा लोग, बिल्कुल सही आंसर है। समझ आया जनाब, कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं ना आप लोगों को, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं ना, क्योंकि मैं हर एक छोटी छोटी बात भी आप लोगों को समझा रहा हूं। ओके, सो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लगाए नेक्स्ट क्वेश्चन की लंका। सो चलो जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से वो देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, हमसे एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू ये, ओके, ये लाइन L1 है, इसकी हमसे जनाब इक्वेशन पूछ रहा है, ठीक है बच्चा लोग, और ये लाइन L2 है, ओके, दैट इज y इज इक्वल्स टू x, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू x, और उसके साथ ये परपेंडिकुलर बना रहा है, और ये लाइन जो है वो किससे पास हो रहा है, 3,2 से पास हो रहा है। तो जनाब किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, पासिंग पॉइंट और स्लोप चाहिए। तो पासिंग पॉइंट तो पता है, जरूरत है स्लोप की। अब स्लोप कैसे मिलेगा वो सुनिए ध्यान से। अबे भाई हलवा है भाई हलवा, L2 का स्लोप निकाल लो, और जब दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, वहां से मैं M1 का स्लोप पता कर लूंगा, पहले M2 पता करो। तो देखिए, अगर मैं आपसे L2 की बात करूं तो वो है y इज इक्वल्स टू x, क्या है बच्चा लोग, y इज इक्वल्स टू x, y को इधर लाना जरा, तो ये आ जाएगा x - y इज इक्वल्स टू 0। तो जब किसी भी लाइन की इक्वेशन गिवन हो, कहने का मतलब किसी भी लाइन की इक्वेशन गिवन हो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है -a/b। तो a कितना है आपका 1, b कितना है आपका -1, तो आपका M2 कितना आ गया जनाब, माइनस से माइनस कैंसिल होके 1 आ गया बच्चा लोग, कितना आ गया 1 आ गया M2, बोले तो M2 कितना हो गया 1 हो गया। तो आप जानते हैं कि लाइन L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो देयरफॉर दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा। तो M1 मुझे पता करना है, M2 है मेरा 1, तो M1 आ गया -1, स्लोप भी मिल गया जनाब मुझे, M1 कितना आ गया -1, पासिंग पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो लाइन की इक्वेशन निकाल लो ना। इक्वेशन ऑफ L1 y माइनस पासिंग पॉइंट x माइनस पासिंग पॉइंट इज इक्वल टू स्लोप, तो -x माइनस माइनस प्लस का 3 y - 2 इस एक तरफ ले जाओ, तो इधर लाया x को तो प्लस का बन गया, ये प्लस का y था ही, एंड माइनस के 2 को इधर लाओ तो 3 + 2, तो x + y इज इक्वल्स टू 5। ये आ गया जनाब लाइन का इक्वेशन। कोई दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, अबे ये रहा भाई, ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा सही है। सो जनाब अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना, तो जैसा कि बार बार मैं कहता हूं, धुआं बना सकते हो, धुआं लंका लगा सकते हो क्वेश्चन की अच्छे से। आया समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इफ द पॉइंट ये बाइसेक्ट, ये पॉइंट जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, दो बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, किसको? द इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस,
देन द इक्वेशन ऑफ लाइन इज, तो लाइन की इक्वेशन बताओ। सुनो बच्चा लोग क्या कहता है क्वेश्चन, वो मैं समझाता हूं। ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ये लाइन है, और ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को जहां भी काटता है, एक्स एक्सिस का जो भी इंटरसेप्ट है, मैं मान लेता हूं a,0 है और y एक्सिस का 0,b है। ओके, तो जो ये पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट दिया है 1,-3, ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, समझ रहे हो? इस इंटरसेप्ट से, इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस सेम होगा, बिकॉज ये पॉइंट इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो आप मुझे लाइन की इक्वेशन बता दो। तो जनाब फिर तो ये मिड पॉइंट हुआ, और जैसे मिड पॉइंट हुआ गेम खत्म, क्योंकि इस लाइन की इक्वेशन निकाल, ये है इंटरसेप्ट फॉर्म का क्वेश्चन, और इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? ये ए और बी ही तो चाहिए, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेप्ट ही तो चाहिए, क्योंकि यहां पे लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। एक्स के नीचे एक्स वाला, वाई के नीचे वाई वाला इज इक्वल्स टू 1। जरूरत है इस स्मॉल ए की और इस स्मॉल बी की। ओके ओके, तो ए और बी कैसे निकालूं जनाब? ए और बी कैसे निकालूं? अबे भाई निकाल लेना, अभी तो क्वेश्चन ने कहा है कि ये मिड पॉइंट है, तो कहने तो इस लाइन को मैं स्ट्रेट लिख रहा हूं। तो ये है a,0, ये है 1,3 और ये है 0,p। तो x इज इक्वल्स टू क्या होता है? x1 प्लस x2/2। तो x कितना है? 1, x1 कितना है? a प्लस 0/2, तो a कितना आ गया आपका? 2 आ गया, ठीक है। y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2, तो y हो गया 3, 0 प्लस b/2, तो b आ गया मेरा 6, ठीक है बच्चा लोग? ये b है और ये 6 है, a आ गया 2, खत्म मामला। तो a हो गया 2, b हो गया 6, एलसीएम लूंगा तो 3, 2 3 जा 6, y इज इक्वल्स टू 1, सो 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 6। है जनाब कोई? अरे ये रहा जनाब, जनाब जनाब जनाब, पहला ही ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। तो कैसा लगा बालकों क्वेश्चन? मजा आया ना? जहर था ना? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लगाए नेक्स्ट क्वेश्चन की लंका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बच्चा लोग बड़ा ही बवाल क्वेश्चन है, दिमाग की बत्ती जला देगा, इसीलिए पहले ही मेंटोस खाकर बैठो, बिकॉज अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से। इक्वेशन ऑफ लाइन, आप मुझे लाइन की इक्वेशन बताओ। अबे भाई यही तो करते आ रहे हैं यार, क्यों बार बार बोल रहा है ना जनाब? चलिए देखिए, थ्रू द पॉइंट, वो जो लाइन है -4,5 से पास हो रहा है। आप मुझे लाइन की इक्वेशन बताओ थ्रू द पॉइंट ये, ठीक है भाई साहब? वो जो लाइन है वो -4,5 से पास हो रहा है, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस ये एंड ये इज। ओके, समझ आया क्या बोल के निकल गया? नहीं आया ना? मैं समझाता हूं। देखो इसको मैं लाइन L1 नाम दे रहा हूं, ठीक है बच्चा लोग? ये रहा आपका L2, ये रहा आपका L2, और इस लाइन की इक्वेशन ये रही, यहां लिख दूं, यहां कहां गया? ये रहा 4x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है? और ये जो L3 है, ये जो थर्ड लाइन है, बहुत बढ़िया, ये जो लाइन L3 है वो ये है 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ये L3 आपका, ठीक है? ये आपका L2 का इक्वेशन है। ये इस पॉइंट से पास हो रहा है और कह रहा है आप मुझे लाइन L1 का इक्वेशन बता दो, ठीक है? कैसे होगा बताओ कैसे होगा? मैं बताऊं? सुनो मेरी बात ध्यान से जनाब। ये क्या है? ये पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, बिकॉज इस पॉइंट से ये तीनों लाइन पास हो रही है। ओके, सो अगर मैं इन दोनों L2 और L3 में एलिमिनेशन मेथड लगाऊं तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। और जब मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि मैंने बताया है कभी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करना हो तो दोनों लाइनों में एलिमिनेशन मेथड लगा दो, ठीक है जनाब? सो
उसके बाद क्या करना है वो खैर बाद की बात है। चलो सबसे पहले आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करो। तो देखिए 4 L2 and L3 from L1 and L2 and L3। L2 क्या है आपका 4x माइनस 3y प्लस का 7 भेज दो तो जाके माइनस का 7 हो गया। और L3 क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू माइनस का 5। सेम करूँ सेम 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 सेम, अरे दोनों को ऐड करवा दो ना, दोनों को ऐड। तो 4 प्लस 2 कितना हो गया, ये माइनस का प्लस का बर्बाद हो गया, माइनस माइनस प्लस 7 5 12, तो x आ गया माइनस का 12/6, तो माइनस का 2 आ गया जनाब। अब माइनस का 2 ये आ गया तो निकाल लो फिर इक्वेशन जो L2 है ये था ना, इसमें x भर दो तो -2 माइनस का 7 -8 -7 आके प्लस का 7, ये 3y, तो -1/3 क्या आ गया आपका y आ गया। गड़बड़ नहीं लग रही, जब ये ऐसा है तो ये भी थोड़ा ऐसा ही आना चाहिए ना। हाँ ठीक है, फिर इक्वेशन क्या है 4x माइनस 3y माइनस 7, 4 2 ज़ा 8। ओके बच्चा लोग, एंड माइनस का 7 आके प्लस का 7, माइनस का 3y आके प्लस का 3, तो -1/3। ठीक है भाई, देखते हैं क्या होता है। तो x कोऑर्डिनेट मिल गया आपको और y कोऑर्डिनेट मिल गया। अब जनाब इसके बाद सुनो, यानी कि ये पॉइंट मिल गया आपको। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है यार, चलो देखते हैं। ये कोऑर्डिनेट आ गया, सही कर रहा हूं ना मैं, 2x प्लस 3y प्लस, ठीक है फिलहाल तो सही लग रहा है, देखते हैं क्या होता है ना। अब चलो, अब सुनो, ये पॉइंट अगर आपको मिल गया मेरे भाई और बहनों, तो किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, उसका पासिंग पॉइंट और स्लोप। अबे भाई ये जो लाइन है इस पॉइंट से पास हो रहा है नहीं हो रहा, तो जो ये पॉइंट होगा इस लाइन का पासिंग पॉइंट होगा कि नहीं होगा। भाई ये जो लाइन है L1 इस पॉइंट से पास हो रहा है तो इस लाइन का भी तो पासिंग पॉइंट कहलाएगा। और जब इस लाइन का पासिंग पॉइंट है तो इस लाइन के दो पासिंग पॉइंट हो गए। और जब किसी भी लाइन के 2 पासिंग पॉइंट गिवन हो तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, उससे मैं स्लोप निकाल लूंगा। पासिंग पॉइंट 2 है, लाइन की इक्वेशन मुझे मिल जाएगी। तो पहले स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ L1 m1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो y2 कितना है, ये x1 y1, ये x2 y2, नहीं x1 y1 x2 y2, तो -1/3 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हो गया 5 माइनस माइनस प्लस का 4, एलसीएम लूंगा तो 3 आएगा, एंड 5 3 ज़ा 15, ये हो गया 2, 15 और माइनस का 16, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो बच्चा लोग, -16 1/2। तो स्लोप यहां से दिख रहा है आप लोगों को, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 8/3। क्या आ गया, ये स्लोप आ गया, कितना है ये, माइनस का 8/3। ओके, अब इक्वेशन निकाल लो। पासिंग पॉइंट इसको ले लेता हूं, y माइनस y1 x माइनस x1। ठीक है बच्चा लोग, थोड़ा सा छोटा कर दे हम, ठीक है छोटा कर दे रहा हूं मैं, ये L2 है मेरा, ठीक है। सो y माइनस पासिंग पॉइंट x माइनस पासिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू स्लोप। तो 3y क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15 माइनस का 8, और ये हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस 4। तो 3y माइनस 15 माइनस का 8x माइनस प्लस माइनस 8 4 जा 32। इस 8x को यहाँ ले आओ, शुक्र है यार 8x तो दिख रहा है मुझे। 8x माइनस के जाएगा प्लस का, ये 3y, और ये -32 माइनस से 15 जाके प्लस का 15, तो 8x प्लस 3y, ये कितना हो जाएगा बच्चा लोग, 12 7 2 में से 1 गया 1 17, वो भी माइनस का, इधर आगे क्या हो जाएगा, ये लो फाइनली यस 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 यस, हमारा आंसर आया 8x प्लस का 3y और माइनस का 17 आगे प्लस का 17। ये जाके हमारी लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी बच्चा लोग, है ना। माइनस का 17 आगे इधर प्लस का हो गया, तो यही तो होगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। सो बोलो बच्चा लोग, सारा कॉन्सेप्ट का गेम है कि नहीं है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन जनाब डिफिकल्ट नहीं होता,
तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं हल्का सा। एक ही पॉइंट से 3 लाइन पास हो रहा था। ओके, आपसे L1 का क्वेश्चन पूछ रहा था, तो किसी भी लाइन के क्वेश्चन के लिए पासिंग पॉइंट स्लोप, तो एक पासिंग पॉइंट गिवन था, स्लोप की जरूरत थी, तो हमने L2 L3 में एलिमिनेशन लगा के ये पॉइंट पता कर लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता कर लिया। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इस लाइन का पासिंग पॉइंट होगा कि नहीं होगा, बिकॉज ये जो लाइन L1 है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो जब किसी भी लाइन के 2 पासिंग पॉइंट गिवन हो तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला y2 - y1 / x2 - x1, उससे स्लोप मिल गया। स्लोप पता है, पासिंग पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन हमने निकाल ली और हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है जनाब। मजा आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लगाएं जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन की लंका। तो साथ में बोलेंगे बच्चा लोग, साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। चलो बिल्कुल बवाल क्वेश्चन, बिल्कुल जहर क्वेश्चन, मजा आ जाएगा जनाब क्वेश्चन को करके, और बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा, करके आप दिखाओगे। ओके, तो चलिए मेरा काम है जनाब इस क्वेश्चन को समझाना। ये क्वेश्चन मैं आपके हवाले कर रहा हूं और इसका सही आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, तो देखिए, द इक्वेशन ऑफ द लाइन, आप मुझे उस लाइन की इक्वेशन बताओ थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो जो लाइन है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रहा है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किन दोनों लाइनों से बन रहा है? ऑफ द लाइंस ये एंड ये। ओके, देखिए 2 लाइंस हैं, इसको मैं L1 नाम दे देता हूं, ठीक है। और इस लाइन की इक्वेशन कहां है? ये रही बच्चा लोग, x + 2y - 3 = 0। एक दूसरी लाइन है, ठीक है बच्चा लोग, इसको नाम देता हूं L2, और L2 की जो इक्वेशन है वो है 4x - y + 7, क्या है, सॉरी, 4x - y + 7 = 0, ठीक है। ओके, उस लाइन की इक्वेशन बताओ, उस लाइन की इक्वेशन बताओ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, ठीक है भाई, यानी कि L3 की इक्वेशन निकालनी है। तो इस लाइन L3 की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे 2 चीजें चाहिए, पासिंग पॉइंट और स्लोप। अब भाई साहब, ना तो पासिंग पॉइंट पता, ना तो स्लोप पता, अब क्या करूं मैं? बवाल तो यहां पे ये है। अबे आगे कुछ बोला है, पढ़ लेना, क्या कह रहा है जनाब? एंड पैरेलल टू द लाइन, और इस लाइन के पैरेलल है जनाब, इस लाइन के पैरेलल है। ओके, ओ भाई साहब, ये तो कतई बवाल क्वेश्चन। ये जो L3 है ना, L3 यहां बनाओ, इस L4 लाइन के, इस L4 लाइन के पैरेलल है, और इस लाइन की इक्वेशन है 5x + 4y - 20, इस L4 के पैरेलल है। सो हमें जरूरत है L3 की, लाइन 3 की इक्वेशन की। अब कैसे मिलेगा वो सोचना है। हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया। अबे मेरे भाई और बहनों, जब 2 लाइन पैरेलल होते हैं तो उनका स्लोप इक्वल होता है। तो स्लोप कैसे निकलेगा इसका? L4 का M4 -a/b से, तो माइनस का 5/4, ये आ गया ये। अबे तो L3 भी तो वही होगा, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो तुम? L3 भी तो वही होगा, माइनस का 5/4, बिकॉज जनाब अगर सीन्स L1 पैरेलल है, 2 भी लाइन कोई पैरेलल है, तो उनका स्लोप जो है वो इक्वल होता है। तो अगर L4 जो होगा वही L3 का स्लोप होगा। चलो भाई साहब, स्लोप मिल गया, मुबारक हो, स्लोप मिल गया। जरूरत है पासिंग पॉइंट की। ओए ओए, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रहा है ना, तो एक काम करूं मैं, एक काम करूं, क्या भाई क्या, एक काम करना, इस L2 में और L1 में, इस L2 में और L1 में एलिमिनेशन मेथड लगा दे, उससे तुझे क्या मिलेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस L3 का पासिंग पॉइंट नहीं कहलाएगा, बिकॉज ये जो L3 है इस पॉइंट से पास नहीं हो रहा। सो पासिंग पॉइंट पता, स्लोप पता, इस L3 की इक्वेशन निकाल लियो मेरे भाई। आई बात समझ में? और इससे आपको इस लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। सो समझ आया बच्चा लोग क्वेश्चन? और जो आपका पार्ट 2 है वो यही तक करेंगे हम। मिलते हैं पार्ट 3 में जनाब, उसमें भी मैं आप लोगों को कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस करवाऊंगा, और मैं ये क्वेश्चन आपके हवाले छोड़ रहा हूं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपका आंसर क्या निकल कर आया।
ओके जनाब, सो थैंक यू सो मच बच्चा लोग, पढ़ते रहिए एंड बढ़ते रहिए।